गहरी रात में एक आदमी अपने परिवार के साथ चुपचाप भाग रहा है। उसकी सांसें तेज हैं, पसीने से तरबतर चेहरा डर और बेचैनी को साफ दिखा रहा है। वह अपने बच्चों के हाथ मजबूती से पकड़कर उन्हें दौड़ने के लिए कह रहा है। पीछे से लोगों की आवाजें आ रही हैं। रुको, भागकर कहाँ जाओगे? यही है रामलाल की कहानी, जो पाकिस्तान में जन्मा लेकिन अपनी ही जमीन पर पराया हो गया। कुछ साल पहले पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक छोटे गांव में रहने वाला रामलाल एक साधारण किसान था। उसका एक छोटा सा खेत और दुकान थे। गांव में 10-12 हिंदू परिवार रहते थे, जो अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाते थे। रामलाल की पत्नी सुमित्रा, 3 बेटियां रेखा, मीनू और छोटी सोनू और एक बेटा कमल थे। हर साल दिवाली पर वे छोटे छोटे दिए जलाते, लेकिन बाकी गांव के मुस्लिम लोग इसे पसंद नहीं करते थे। रामलाल को हमेशा डर रहता कि किसी दिन कुछ गलत हो सकता है, लेकिन वह अपने गांव को छोड़ना नहीं चाहता था। समय बीतता गया और स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई। कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी रामलाल पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डालने लगे। गांव के हिंदू बच्चों को स्कूल में तंग किया जाता। रामलाल की दुकान में तोड़फोड़ की गई और कोई पुलिस मदद करने नहीं आया। फिर एक दिन सबसे भयानक घटना हुई। रामलाल की बड़ी बेटी रेखा जब कुएं से पानी लेने गई तो कुछ बदमाशों ने उसे जबरदस्ती उठा लिया। रामलाल और उसके दोस्त गोपाल वहां पहुंचे और किसी तरह उसे बचाकर घर ले आए, लेकिन अब गांव में उनका रहना नामुमकिन हो चुका था। उसी रात रामलाल के घर को आग लगा दी गई। पूरा परिवार जैसे तैसे बचकर भागा। गांव के बाकी हिंदू भी अब डर में थे। रामलाल और गोपाल ने पाकिस्तान से भारत भागने की योजना बनाई। सिंध से पंजाब होते हुए भारत की सीमा पार करनी थी। इसके लिए टीप चार्ज देने पड़ते, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने रात के अंधेरे में चोरी छिपे भागने का फैसला किया, लेकिन यह आसान नहीं था। रात के 2 बजे रामलाल, गोपाल और कुछ और हिंदू परिवार भारत की ओर चल पड़े। वे एक पुरानी जीप में सवार थे, जो उन्हें पाकिस्तान की रखचंदन सीमा तक छोड़ने वाली थी। लेकिन तभी कुछ बंदूकधारी लोग उनके पीछे लग गए। गोपाल की पत्नी और बेटा पकड़े गए। गोपाल ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे गोली मार दी गई। रामलाल का परिवार किसी तरह जान बचाकर रेगिस्तान में छुप गया। वहां 3 दिन बिना खाने पानी के बिताने पड़े। फिर एक रात वे भारत पाकिस्तान सीमा के पास पहुंच गए। भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें देखा और सुरक्षा दी। रामलाल और उसका परिवार अब भारत में था, लेकिन यहां भी चुनौतियां कम नहीं थीं। उन्हें शरणार्थी कैंप में रखा गया। नागरिकता का संघर्ष शुरू हुआ। कुछ लोग मदद को आगे आए, लेकिन कुछ ने बाहरी समझकर दुत्कारा। रामलाल ने मीडिया से अपनी कहानी साझा की। हम पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं थे, वहां हिंदू होना अपराध है। हम अपने धर्म को बचाने के लिए अपनी जड़ें छोड़ आए। पाकिस्तान में हजारों हिंदू अब भी इस अत्याचार से गुजर रहे हैं। भारत में शरण लेने वाले हिंदू परिवारों को नागरिकता दिलाने के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं?